पति को जय मसीह। मैं पास्टर उत्तम और आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में और पवित्र आत्मा के फलों के विषय में। इससे आगे मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज बहुत सारी मंडली में कहते हैं बिना अन्य भाषा का आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको आज क्लियरिटी करना चाहता हूँ बाइबल के द्वारा, कोई किसी के बनाए हुए सिद्धांत के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आज हम आपको क्लियरिटी करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी का पुस्तक 12:3 में हम ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मसीह श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग हैं संसार में, वो भी यीशु मसीह को एक देवता की तरह देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर और सृष्टिकर्ता है कह के वो विश्वास नहीं करते हैं। और बहुत सारी मंडली कहते हैं बिना अन्य भाषा का आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। आज मेरे प्रिय मित्र, आपके माइंड में ये सेट है बिना अन्य भाषा का पवित्र आत्मा नहीं पा सकते, तो आज इसको उखाड़ के फेंके और इस वचन को डाले कि पवित्र आत्मा किसी को विश्वास जब होता है कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, तो पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर उन्हें एक प्रकार के क्लियरिटी देते हैं कि उस समय कहते हैं कि प्रभु ही सत्य परमेश्वर है। मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड से आज आया हूँ, परमेश्वर को नहीं जानता था। जब मैं सेवा में चलता गया, बैठता गया, पढ़ता गया, सीखता गया, तो मैं जाना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्र, और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वरदानों के विषय में। आज वरदान तो है, लेकिन इस वरदान में बहुत सारे कंफ्यूज है मंडली में। आज बेसिभाग लोग चंगाईकर्ता को इज्जत और सम्मान और वैल्यू देते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहता है। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, जब हम उसी के पुस्तक देखेंगे, पहला कुरिन्थी 12:8 में देखेंगे, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दिया जाता है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दिया जाता है। तो मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी को ज्ञान और किसी को बुद्धि दिया जाता है। तो मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारे मंडली में, आज हमारे विश्वासी गण, आज हम बुद्धि और ज्ञान नहीं रहेगा तो मंडली कैसा रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमें इस ज्ञान और बुद्धि के भी वचनों को और इस बातों को आज हमें सीखना है। जब हम बुद्धि ज्ञान हम जब पाते हैं परमेश्वर की ओर से, तो हम हमारी मंडली वृद्धि होते जाते हैं और मंडली में बहुत सारे चीज, नए नए कार्य होते जाते हैं। और दूसरा जो वरदान है, तो यहाँ पर लिखा गया है, किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को एक ही आत्मा से चंगा करने का वरदान। विश्वास और यहाँ पर चंगा करने का वरदान। मेरे प्रिय मित्र, चंगाई परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं, वो आप उसको अच्छा से प्रयोग करें, क्योंकि ये जब चंगाई के वरदान जो देते हैं, वो आपके द्वारा परमेश्वर का महिमा हो, आपकी महिमा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के महिमा के लिए। ये आप इसमें आप होशियार रहे, क्योंकि बहुत सारे आज प्रभु के दास दासी घमंड के कारण
प्राउड के कारण आज गिर गए हैं। और दूसरी बात क्या लिखा है यहाँ पर, दूसरे वरदान को देखेंगे, फिर किसी को सामर्थ के काम करने का शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की शक्ति, भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी किसी को भाषा के अर्थ बताने की। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करता है, और जिसे वो चाहता है उसे वो बांट देता है। मेरे प्रिय मित्र, जो ये वरदान दिया है, ये क्यों दिया है परमेश्वर ने? क्या के लिए दिया है? इसलिए दिया है कि मंडली बढ़ोतरी होते जाए, फूलते जाए, वृद्धि होते जाए। लेकिन आज मंडली के भीतर में क्या है? मैंने पवित्र आत्मा पाया है, मैंने अन्य भाषा पाया है, मैं सामर्थ्य हूं, मैं छंगा करता हूं, मैं भविष्यवाणी बोलता हूं कि आने वाला दिन में क्या होगा, मेरे में बुद्धि है, इसी विषय में लड़ाई कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है, उसी ने ही आपको ये वरदान दिया है। और जब आपके जीवन में ये वरदान होगा, प्रभु कुछ आपको वरदान देता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, गलती की पुस्तक को आप निकालिए और वहां पर देखिए, वहां पर क्लियरिटी है कि हम जब गलती के पुस्तक के 5:22 को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि जब आप परमेश्वर के वरदानों को पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंडली आज ऐसा ही घमंड में, ऐसा ही ईर्ष्या में, ऐसा ही लाचार में उनकी वरदान को खोए हुए हैं। मेरे प्रिय मित्र, आपको परमेश्वर इस प्रकार के कोई भी वरदान को आप देते हैं, परमेश्वर आपको देता है, तो आपको परमेश्वर का फल, आत्मिक फल के विषय में आपको जानना है। तो आत्मिक फल क्या है? यहां पर लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये चीज, ये पवित्र आत्मा के इस फल के विषय में आपको जानकारी होना है। आप जब जानकारी नहीं होंगे तो आप गिर जाएंगे। मेरे एक मंडली में क्या हुआ है, ये फिलहाल मैं आपको कहना चाहता हूं। एक दीदी, वो पवित्र आत्मा के विषय में उतना नहीं जानते हैं, और एक अन्य जाति को उसने दुष्ट आत्मा ने घेर के वो शैतानिक अन्य भाषा बोलने लगा, और उनके द्वारा बहुत सारा ऐसे अद्भुत काम भी होने लगा। तो मेरे मंडली के वो दीदी जाते थे, और उसने भी आके मंडली में सिखाया कि ऐसा ऐसा है। तो मैं भी खुश हुआ कि सीखा, लेकिन अंत में क्या हुआ पता है? वो घमंड, ईर्ष्या, डहा, झगड़ा अपने आप को प्राप्त करने लगा, और लोगों से झगड़ा, ईर्ष्या करने लगा। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब आपको वरदान देगा ना, आपको इस नौ आत्मा के फल से भी भरेगा, और मेरे प्रिय मित्र आपको सिखाएगा। और लास्ट में पता है वो क्या था? उस दीदी को जब पकड़ा, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था मेरे प्रिय मित्र, क्योंकि अन्य जाति को विदाउट परमेश्वर को विश्वास करके वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं कहता है, तो उसे पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसे नहीं पाता है, वो नहीं पाते। मेरे प्रिय मित्र, इसीलिए आज हमें जानना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमें जो वरदान तो दिया है, ये वृद्धि के लिए। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा लिखा है, द फंक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। हम हिंदी में जब देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा के अंग के विषय में, देह एक अंग अनेक। जब हम देखते हैं मेरे प्रिय मित्र, जब हम 1 कुरिन्थी 12:12 से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा गया है कि
देह तो एक ही है लेकिन अंग अनेक हैं। तो इसलिए लिखा गया है, जब हम 14 से पढ़ते हैं, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख का नहीं इसीलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सुबह आप क्लियर हो बाइबल में, बाइबल के वचनों में। आप नहीं जानते हैं तो प्रभु के ज्ञानी व्यक्ति, जो प्रभु का भय मानने वाला दास दासी के घर में जाके आप सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो ये वरदान दिया है, किसी को बुद्धि, किसी का ज्ञान, किसी को चंगाई करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है जिसके निर्बुद्धि है, जिसके बुद्धि नहीं है, जिस मंडली में कोई अनुशासन नहीं है, जो बुद्धि के काम नहीं हो रहे हैं, ज्ञान के काम नहीं हो रहे हैं, उसे सिखाने का। और चंगाई के काम क्या है? चंगाई के वरदानों के काम क्या है? चंगाई के वरदानों के काम क्या है? यही है कि जो बीमार में है, ग्रस्त में है, जो शैतान के बंधन में है, प्रभु आपके द्वारा उनके बंधन को, उनकी बीमारों को चंगा करे। और भविष्यवाणी का वरदान क्या है कि आने वाला दिन में प्रभु के वचन क्या कहता है, और उनके रिलेटिव भविष्यवाणी जो करते हैं वो उन्हें उन मंडली में क्या करते हैं? सतर्क लेते हैं कि हम प्रभु में और भी बढ़ते जाए, और भी नजदीक होते जाए। और अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा एक स्वर्गीय भाषा है, और जो आपको दिया गया है वो अपने आप को सामर्थ, वृद्धि, पवित्र आत्मा सामर्थ, प्रभु में और भी सामर्थ होने का जो वरदान दिया है कि आप मंडली को बनाए रखें। और बहुत प्रकार के जो है अन्य भाषा के अनुवाद करने का, इसलिए है कि वो क्या बोल रहा है तो उसको क्या है? अनुवाद करने का, ट्रांसलेट करने का। मेरे प्रिय मित्र, आज मंडली में कई सारे ऐसे वाद विवाद हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप जो भी वाद विवाद करें, आंसर आपको केवल बाइबल में ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे डॉक्ट्रिन है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल छोड़कर कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जो उसके सफलता को लेके आए, उसके अच्छे डिसीजन को लेके आए। मेरे प्रिय मित्र, आज बहुत सारे ऐसे स्कॉलर है, कोई कहता है पवित्र आत्मा नहीं है, कोई कहता है यीशु मसीह नहीं है, केवल परमेश्वर ही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यू शुड बी क्लियर अबाउट द बाइबल, क्योंकि आपको बाइबल में क्लियर होना है और आप को परमेश्वर के नजदीक जाना है, तभी आप सीखेंगे। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मंडली में क्लियर हो और ये सब चीज में आप सतर्क हो, क्योंकि अंत के दिन में बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह आ चुका और यीशु मसीह वो है, इधर है। फिर से एक छोटा बात कहना चाहता हूं। मेरे एक मंडली में जो बागडोर में एक मेरा विश्वासी है, तो वहां पर एक रॉन्ग डॉक्ट्रिन लेके, एक विश्वास लेके कोरिया का एक मिशनरी वहां पर आए हैं। तो मेरे विश्वासी के घर में गया, तो जाके बात किया, और लास्ट में बहुत महीने के बाद में, ये लॉकडाउन के भीतर में बहुत सारे बातों किया। तो मेरे वो दीदी आके कहता था कि ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। लेकिन अंत में यही फिलहाल 2-3 दिन आगे उसने कहा कि यीशु मसीह कोरिया में आ चुका है, चाइना में आ चुका है, पुनरुत्थान ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा आगमन ऑलरेडी हो चुका है, वो कहा। तो दीदी ने आके मुझे कहा, ऐसा ऐसा कहा। तो मैंने उस दीदी ने कहा कि मैंने उस प्रभु के बेटी को मैंने कह दिया कि आप मेरे घर में मत आइए।
क्यों मेरे प्रिय मित्र? वो दीदी ने कहा कि मेरे घर में नहीं आएगी, क्योंकि आज आपको मंडली को सिखाना है, मंडली को सतर्क करना है। अपने सोच से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर की बाइबल से। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर का बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मेरे प्रिय मित्र, इस वचनों में आप आगे बढ़ते रहे और इस सिस्टम में, परमेश्वर के सिस्टम में, परमेश्वर के स्टेप में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के वरदान में आप संकोचना और प्रभु इस वचन में प्रत्येक को आशीष दे और प्रत्येक को अनुग्रह दे और प्रभु आपको क्लियरिटी की आत्मा दे और प्रभु आपको वरदानों से भरे, प्रभु आपको आत्मिक फलों से भरे और आपकी मंडली फूले फले और सामर्थ्य और बुद्धि ज्ञानी होते जाए और आपकी मंडली आने वाले दिन में एक सामर्थ्य परमेश्वर का मंडली हो। प्रभु इस वचन में प्रत्येक को आशीष दे और अनुग्रह करे। प्रत्येक को जय मसीह। आमीन।